तो यहां पर ध्रुव जी ने देखे, जाने लगे, तो इतने में नारद जी ने देखा कि ये तो बालक है, इसके तो कोई गुरु है ही नहीं, और बिना गुरु के भगवान मिलेंगे नहीं, और संकल्प लेके ये निकले हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए, और यदि साधना करने के बाद भी भगवान नहीं मिले तो नाम की महिमा कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए गुरु रूप में मुझे जाना चाहिए। ऐसा कह करके स्वयं भगवान नारद ब्राह्मण का, एक साधु का वेश लेकर के ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं और कहते, कहाँ जा रहे हो तुम? ध्रुव जी ने कहा, तपश्चर्या करने जा रहा हूं, साधना करने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, अरे तुम कल के छोरे हो, इतने छोटे से बच्चे हो, हैं? तुम क्या तप करोगे और इस जंगल में? जाओ जाओ, घर जाओ, कोई जरूरत नहीं साधना करने की, कोई जरूरत नहीं तपश्चर्या करने की, और इस जंगल में तुम आए तब तो क्या करोगे? तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा शेर, यहां तो बब्बर शेर रहते हैं, जाओ। ध्रुव जी ने भी कहा कि मैं एक क्षत्रिय बालक हूं, और निष्ठा जब कर ली, एक बार जो ठान ली तो ठान ली, अब जो सोच लिया उसको पूरा किए बिना मैं वापस नहीं लौटूंगा। ये मेरा क्षत्रिय धर्म से विपरीत हो जाएगा, क्योंकि एक बार सोच ली, सोच ली, बोलो राधे राधे, सोच ली तो सोच ली साहब। जाटनी ने सोच ली थी, जाटनी ने सोच ली थी कि तू खा ले, नहीं तो खोपड़ी फोड़ दूंगी, खा ले, खिला के मानी साहब। तो ये जाटनियां तो खतरनाक है, बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो, भगवान को बुला के मानी। जो एक बार सोच लिया, जो मन में भाग गया, जो कर ली तो कर ली, चाहे कुछ भी है जाए। और देखो, सबसे बड़ी कृपा इन्हीं जाटनियों पर है, भगवान की जाटों के ऊपर है। हाँ, तेजा जी को देख लो, गोविंद की देख लो, क्योंकि निष्ठा, ये क्या, ये इतना सुंदर समाज है, ये कार्य नहीं करते, ये किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते साहब किसी के ऊपर। और अगर यदि विश्वास जो कर ली और समर्पण हो गए, अपने गर्दन को भी काट के रख देते, यही सर्वेश्वर है। इतनी भाव होते ही नहीं, इतनी समर्पण होता है नहीं, पहले करते ही नहीं है। बाढ़ में जा कोई भी आया होगा, ये इनके भाव रहते हैं, होगा कोई। और जो विश्वास जो हो गया और जो मान जो ली, फिर साहब ये पीछे भी नहीं आते। समस्त समर्पण है, समर्पित, कितना ही कर लो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते, पूर्ण रूपेण समर्पित। फिर पूरा घर जमीन जायदाद लुटा दो, लुटा दो, टेंशन नहीं लेते। ऐसे होते ये समाज। इसीलिए इन्हीं के घर में भगवान श्री राधा माधव ने खिचड़ी का पान किया है, सब खिचड़ी का भोग लगाया, अन्य किसी में नहीं लगा, इसी समाज में लगा है। ये कृपा है भगवान की। तो यहाँ कहना में देखो, एक बार जब मैंने कर ली तो कर ली, मैं लौट के नहीं जाऊंगा, भगवान को प्राप्त करके जाऊंगा। नारद जी ने देखा कि हाँ, इसका थोड़ा सा निष्ठा तेज है, ये लगा। फिर और तरीके से इनको समझाते, मानते नहीं है। फिर कहा कि देख बेटा, अब मुझे लगता है कि तू पिता से लड़ाई करके, माँ से लड़ाई करके, झगड़ा करके बाबा जी बनने के लिए आया है। कई बार होता है, घर में लुगाई से लड़ लेते हैं, बस भाग जाते हैं, बाबा जी बने ऐसी की तैसी, कोई कुछ नहीं रखा है। पर वो सोचे, तू यही सोच के तू बाप से लड़के आया होगा। अगर सुन, तेरे पिता ने तुझे अगर कुछ कहा हो तो मैं स्वयं जाके समझा दूंगा तेरे पिता को। और सुन, मेरे एक बार समझाने के बाद तू केवल एक छोटी सी गद्दी की बात करता, पूरा राज्य तुझे दे देंगे मेरे कहने से, वो नकार नहीं सकते। मैं वो व्यक्ति हूं, नारद जी कह रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, बेटा चल घर चल, वापस चल, मैं समझा दूंगा तेरे पिता को, और मेरे कहने से सब मान जाएंगे तेरे पिता। तो ध्रुव जी के मन में आ कि ये है कौन, इतनी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो बाबा, हैं? और मेरे कहने से तेरा बाप पूरा राज्य तुझे सौंप देगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर। पूछ ले, तुम हो कौन, तुम कौन हो? तब कहा, मैं नारद हूं। भगवान नारद ने कहा कि मैं नारद हूं।
तब ध्रुव जी ने कहा तुम कतई नारद नहीं हो सकते हो, मैं विश्वास ही नहीं करता कि तुम नारद हो। नारद जी ने कहा कि भाई ये मैं नारद विश्वास नहीं करता, नहीं तो तुमने नारद को देखा है? नारद जी पूछते हैं तूने कभी नारद को देखा? नहीं देखा। तो फिर कैसे कह रहा है कि तुम नारद नहीं हो सकते हो? नारद को देखा नहीं है, परंतु नारद जी के गुणों के विषय पर मैंने सुना है। ऐसा कहा जाता है कि नारदो देव दर्शन, एक बार जिसने नारद जी का दर्शन कर लिया उसको भगवान मिल गए। और तुम कैसे नारद हो जो भगवान को पाने के लिए मैं जा रहा हूं और बीच रास्ते से संसार में लौटा रहे हो? क्या नारद हो तुम? नहीं हो सकते। तब नारद जी ने कहा कि ये तो पहचानने से भी इनकार कर दिया, अब असली रूप में आना पड़ेगा। ऐसा कह करके भगवान नारद अपने स्वरूप में आए और कहा देख बेटा मैं स्वयं नारद हूँ, मैं तो तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था। वाकई में तू निष्ठा से भगवत भक्ति के लिए निकला हुआ है। चल आज मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ कि तुझे भगवान जरूर मिलेंगे। और कहा कि देख बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते हैं, तो एक काम कर आ चरणाश्रित हो जा, मैं आज तुझे मंत्र प्रदान करता हूँ। ऐसा कह करके एक छोटे से बालक शिष्य को